हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही बेड पे बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि ठंडा भी लगता है सुबह के टाइम पे और आलस भी आया रहता है। तो फिर ना मन भी थोड़ा सा ठीक करने के लिए ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। और ना आज बेटी भी उठ गई थी, क्योंकि ना उसको भूख लग रही थी। और दिन तो हस्बैंड लेकर आ जाते हैं उसके लिए दूध, लेकिन आज वो है नहीं घर पे। तो बस अब मैं जाऊंगी नीचे और उसके लिए दूध लेकर आऊंगी। तो उसको भी आलस आ रहा था, मैंने थोड़ी देर के लिए उसको लिटा दिया था। अब वो सोने वाली नहीं है, उठी रहेगी लेकिन दूध पिएगी तो थोड़ा सा उसका आलस जो है वो भाग जाएगा। तो सॉक्स वगैरह पहन लिया था मैंने, क्योंकि वैसे भी अभी थोड़ी देर में उतारना ही है सॉक्स, लेकिन ये है कि ठंडा होता है सुबह के टाइम पे, इसलिए जो है मैंने जुराबें पहनी हैं। तो यहाँ पे जो है कुंडी वगैरह खोल दूंगी, मैं पर्दा थोड़ा सा हटा दूंगी और सबसे पहले कर दूंगी मैं गीज़र ऑन। क्योंकि ना पानी गर्म होता, और जब तक पानी गर्म होता रहेगा ना तब तक मैं इसके लिए दूध भी ले आऊँगी। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर लूँगी। वैसे तो घर इतना गंदा नहीं है, लेकिन जो सुबह का रूटीन होता है ना उसको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये है ना कि ये रूटीन भी बना रहे और जो है अपने घर के काम भी हो जाए और अच्छी हैबिट्स बनी रहे। तो अपना ना अपने आप को जो अच्छा रखने के लिए, अपने आप को फुर्तीला टाइप का रखने के लिए, या अपना अ, मतलब अच्छी वाइब्स आए जिससे वो वैसा रखने के लिए ना घर के मतलब काम और अपने आप को भी मतलब जो है फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना ऐसे में अगर आप मतलब पूरे दिन भर आलस में रहोगे, और ये होता है ना अगर सुबह ही टाइम पे नहा लो ना तो फिर ना जितना भी आलस होता है ना वो भाग जाता है और पूरा दिन फ्रेश रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। और अपने आप को अच्छा करने के लिए, खुश रखने के लिए ना ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसीलिए जो है ना सुबह के टाइम पे मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं नाश्ता बनाने के बाद भी नहा सकती हूँ, लेकिन फिर वही है कि 9 बज जाए, 10 बज जाए फिर नहाओ, फिर वही है कि ना फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। इसलिए अच्छा ये है कि एक तरफ़ा मतलब सुबह ही नहा लो और जो है उसके बाद अपने बाकी के काम करते रहो। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बेड साफ़ है, रात को ही मैंने क्लीन कर दिया था, इसे झाड़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं। बेटी अभी लेटी हुई दूध पी रही है तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा है। सोफ़ा वगैरह मैंने झाड़ दिया था और ना थोड़ी सी डस्टिंग करी है। तो ये ना इसके डायपर वगैरह के रैपर हैं, तो ये फेंकने हैं क्योंकि डायपर ख़त्म हो गए थे इसके। तो बस थोड़ी बहुत कबाड़ा था, मतलब जो डस्ट था थोड़ा बहुत था, इतना था नहीं। तो बस इनको ही मैं थोड़ा झाड़ू से साफ़ कर दूंगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ना कुछ ऐसा फैला हुआ भी नहीं है, बस इस रूम में थोड़ा सा फैला हुआ था, क्योंकि ये ना कल दिन का है। और दिन में ना मैं आजकल इसको छोटे वाले रूम में सुलाती हूँ और ये आराम से सो जाती है, खुश होती है छोटे वाले रूम में सोने के लिए। तो बस ये सीट वगैरह ना कल की ही बिछी हुई थी। और वैसे तो इस रूम में कोई आता नहीं है, पर यह है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने कहा चलो उठा देती हूँ। और अच्छा लगता है सब चीज़ तय करके रखी हुई हो, फोल्ड हो, मतलब ना कुछ फैला हुआ नहीं रहता है तो बहुत अच्छा लगता है खुद को ही। और यहाँ पे ना कल के ही कपड़े पड़े हुए थे, कल के नहीं सॉरी परसों के कपड़े थे ये, क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो कल के कपड़े थे ये, तो इनको भी मैं फटाफट से तय लगा दूंगी। और इनको तय करने के बाद ना फिर अलमीरा में मैं सेट कर दूंगी। तो फिर बिल्कुल सारी चीज़ें जो है वो सेट हो जाएंगी और कुछ भी फैला हुआ नहीं रहेगा। और ना मुझे आज मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं मुझे आज। तो कल मैंने नहीं लगाई थी, कल मैंने कोई कपड़े भी नहीं धोए थे, क्योंकि ना मैं 2 दिन के इकट्ठे करके धोती हूँ आजकल। और सर्दियों में तो यही है ना, डेली डेली पानी में हाथ नहीं रखा जाता है, मतलब ठंडा वैसे ही रहता है। तो बस इसलिए मैं सोचती हूँ, मैंने कहा एक दिन छोड़कर ही धोऊं मैं कपड़े। और बस यहाँ पे जो मैंने बेडशीट धोई थी ना ये भी तय लगा दूंगी मैं, और फिर इनको जो है अलमारी में सेट कर दूंगी। तो अपना जो मॉर्निंग रूटीन है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहता है। कभी मुझे लगता है कि हाँ पहले कर लेना चाहिए नहाने से पहले, तो मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा गंदा है और
टाइम भी इतना नहीं है क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो फिर उस दिन जो है मैं नहाने के बाद करती हूँ, मतलब जब नाश्ता वगैरह सब कुछ हो जाता है 9-10 बजे के बाद करती हूँ। तो अभी आज सोचा ना कि टाइम है मेरे पास और मतलब फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ना साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। कपड़े एक तरफ़ा डाल देती हूँ मशीन में और फिर फटाफट से नहाकर और नाश्ता वगैरह की तैयारी करके और फिर उसके बाद जो है थोड़ा-सा पूजा वगैरह करके फिर जो कपड़े वगैरह है ना उनको मैं अच्छे से पानी में निकाल दूँगी। क्योंकि आज संडे है ना तो बेटी को भी मैं 10-11 बजे तक ही नहलाती हूँ, जल्दी नहीं नहलाती हूँ। क्योंकि फिर वो ऐसे ही घूमती रहती है नीचे और नीचे धूप नहीं आती है ना, इसीलिए जो है मैं उसको देर में ही नहलाती हूँ, फिर छत पे बिठा देती हूँ ऊपर थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे रज़ाई फ़ोल्ड कर रही थी क्योंकि बेटी उठकर ना नीचे चली गई थी टीवी देखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा फटाफट से रज़ाई फ़ोल्ड कर देती हूँ और यहाँ का जो काम है ना वो आराम से हो जाएगा और फिर कुछ भी ना फैला हुआ नज़र नहीं आएगा, तो अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ें ना हमेशा हर किसी को अपने साथ ना बना के रखनी चाहिए, मतलब ये हैबिट्स जो हैं कि हाँ मतलब मुझे इस टाइम पे ये काम करना है और होना भी चाहिए ऐसा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से ये पिल्लो वगैरह सही कर दूँगी। बेडशीट सही है, गंदी नहीं है, साफ़ ही है। और ना यहाँ ना पूरे दिन भर आना नहीं होता है, पूरे दिन भर मतलब कभी-कभार आ गए तो आ गए, नहीं तो रात के टाइम पे ही होता है। तो बेडशीट इतनी जल्दी गंदी होती ही नहीं है और आजकल तो आधे से ज़्यादा दिन ना धूप में ही बैठा जाता है, तो इतना ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता है और मतलब कुछ फैलता भी नहीं है, कुछ डस्ट भी नहीं होती है। तो बस इसीलिए जो है मैं जल्दी से बेडशीट नहीं चेंज करती हूँ। और कपड़े जो यहाँ पे रखे थे ना, मैंने जो दूसरे कमरे में कपड़े फ़ोल्ड करे थे, तो उनको मैंने तय करा था तो मैंने इस रूम में रख दिया था। बस उनको अलमारी में मैंने सेट कर दिया है। ये कपड़े मैंने निकाल दिए थे नहाने के लिए, मतलब नहाने के बाद जो मैं पहनूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने मशीन लगा दिया था, पानी भर दिया था मैंने और यहाँ पे ना मैं कपड़े लगा दूँगी, तो एक तरफ आराम से कपड़े धुलते रहेंगे और एक तरफ जो है मैं फटाफट से नहा लूँगी और फिर नीचे के काम कर लूँगी। बाद में जो है ना मैं पानी में निकाल दूँगी कपड़े और सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो ये रहेगा, बस फिर पानी में निकालने के लिए रह जाएंगे कपड़े और ऐसा कुछ फैला हुआ नहीं, मतलब वो सब नहीं रहेगा कि हाँ अभी कपड़े मशीन में डालने हैं या धोने हैं ना, इतना टाइम मेरा बच जाएगा। तो मशीन में लगा के बस यही फ़ायदा होता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही धोऊँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं मशीन ही लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि ना 1-1 2-2 दिन के कपड़े हो जाते हैं। मोटे कपड़े रहते हैं, भारी कपड़े रहते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो मशीन ही लगा दूँ। तो यहाँ पे ना मैं नहाकर आ गई थी, थोड़ा-सा रेडी होंगी और रेडी होना मुझे बहुत अच्छा लगता है नहाने के बाद, क्योंकि ना अपने आप को ही फ्रेश सा फ़ील होता है। बहुत अच्छा लगता है खुद को ही कि हाँ मतलब खुद में ही ना अच्छा सा लगता है कि हाँ चलो हम रेडी हैं, नहा रखे हैं और सब कुछ फ्रेश सा होता है। तो बस इसीलिए जो है मैं फटाफट से नहा के और रेडी होना मतलब डेली का है मेरा, मैं डेली रेडी होती हूँ। कभी-कभार होता है जब तबीयत वगैरह ठीक ना हो या मन ना हो, तो बस उस दिन इतना नहीं रेडी होती हूँ, लेकिन कभी वैसे मैं हमेशा होती रहती हूँ। तो वैसलीन ना मैं थोड़ा-सा आईब्रो में लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ना ड्राइनेस तो है ना जो है ना वो आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो बस इसीलिए जो है मैंने थोड़ी-सी वैसलीन जो है अपनी आईब्रो में लगा दी थी और यहाँ पे बाल वगैरह बनाकर और बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। स्टॉल ओढ़ लिया था मैंने क्योंकि थोड़ा-सा ठंडा हो रहा था और थोड़ा तो नहीं ज़्यादा ठंडा हो रहा था, लेकिन ना काम करते हुए ठंडा नहीं लगता है और अगर एक बार बैठ जाओ ना उसके बाद फिर बहुत ठंड लगती है, मतलब फिर उठने का मन नहीं करता है। तो बस इसीलिए जो है मैंने सोचा थोड़ा-सा स्टॉल ओढ़ लेती हूँ और फिर मैं आ गई थी नीचे। कान्हा जी को उठाना था। उनको उठाने के बाद थोड़ा-सा उनको उनको हाथ जोड़े उनके आगे और बस यहाँ पे जो है अ, मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी।
क्योंकि ना नाश्ते की इतनी तैयारी करनी नहीं है, कल की सब्ज़ी बची हुई है, हस्बैंड है नहीं घर में। और दूसरा चीज़ ये है कि मतलब इतना कुछ बनाना नहीं है। मैं रात की बची हुई जो सब्ज़ी है ना वो खा लूँगी, क्योंकि मैं इसे खा लेती हूँ। मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाना है, और खानी भी चाहिए। अगर बच गया है ना तो उसको खाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल का है तो मैं मतलब अगले दिन नहीं खाना है, तो मैं खा लेती हूँ। और सब्ज़ी है, बेटी के लिए पराठा बना दूँगी छोटा-सा, उसमें ना जेली लगा दूँगी उसके लिए, मतलब ये जो जैम्स होता है, और ये लगा दूँगी, जैम होता है जो, तो ये लगा दूँगी और वो इसके साथ खा लेगी आराम से, और मैं जो है सब्ज़ी के साथ खा लूँगी। और चाय बनकर रेडी थी मेरी यहाँ पे, और उसके बाद जो है मैं उधर मतलब अब बाकी जो है रोटी वग़ैरह बनाऊँगी। तो चाय बन के रेडी थी, मैंने केटल में डाल दिया था इसलिए ना, क्योंकि गर्म रहती है चाय, बार-बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर 1-2 घंटे हो गए तब की चाय बनी हुई, तब तो देखो थोड़ा ठंडा होगा ही। लेकिन ये है कि वैसे ना 15-20 मिनट के लिए तो क्या ही ठंडा होगा, गर्म ही रहता है उसमें। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं गाय के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि अ, सबसे पहले गाय के लिए ही रोटी जाती है, और नहा धो के बनाओ ना तो और भी अच्छा लगता है। तो बस मैं कुछ मीठा रखते हैं, तो गुड़ ना मैंने नहीं रखा है, मैंने चीनी ही रखी है। वैसे आजकल गुड़ है, पर मेरे ना ध्यान नहीं रहता है, मैं चीनी रख देती हूँ आजकल। तो वैसे मीठा होना चाहिए, गुड़ हो या चीनी हो ना। तो बस गाय के लिए मैंने रोटी निकाल दी है, और बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, अपने मन को भी बहुत शांति सी मिलती है। और ना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक बैठे रहो पूजा पाठ करने के लिए, और फिर उसके बाद जाके ना ऐसा इतनी देर तक मुझसे नहीं होती है। पर ये है कि अगर मन साफ़ है और अगर आप मन से कुछ भी कर रहे हैं ना तो वो ज़रूर होता है। तो बस इसीलिए जो है ये छोटे मोटे सा कुछ भी हो मैं कर लेती हूँ। वैसे इतनी देर तक मैं पूजा नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल सा करती हूँ। और यहाँ पे बना दिया था। फिर उसके बाद मैंने कान्हा जी के लिए पराठा, चीनी का पराठा बनाया था, साथ में दी थी मलाई। फिर उनको भी भूख लगा देंगे, और यहाँ पे बना दूँगी मैं बेटी के लिए पराठा। तो मैं उसके लिए ना जैम लगा दूँगी उसके पराठे में, क्योंकि उसको जैम ना बहुत पसंद है। और आजकल ना हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो मांगती है कि मुझे दे दो। वैसे तो मैं डेली नहीं देती हूँ उसको, सब्जी रोटी ये सब ही देती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे लगता है ना आज सब्जी नहीं है या वो नहीं खाएगी, उसका पेट भर जाना चाहिए, तो बस इसीलिए जो है मैं उसको जैम लगा के दे देती हूँ। तो वो इतना सा पराठा है, पर वो खा लेगी पेट भर के, तो फिर ठीक रहेगा, मतलब फिर आराम से खेलती रहेगी, परेशान नहीं करेगी। अपना नाश्ता भी बना लिया था, नाश्ता वगैरह कर लिया था, नीचे के जितने भी काम थे ना वो सारे कर लिए थे, और पोछा वगैरह जो भी होता है, तो किचन की क्लीनिंग, रूम की क्लीनिंग वो सब कर ली थी। फिर आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि ना नीचे का ज़्यादा मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ। इसकी वजह ये भी है कि नीचे सब लोग रहते हैं, और मुझे ना फिर अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसे ना, क्योंकि बार-बार देखो फिर मतलब अभी मुझे इतनी आदत नहीं है, कोई तो मतलब ऐसे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे खुद से ही अभी इतनी आदत नहीं है, तो फिर मैं उनके सामने नहीं बनाती हूँ। ऊपर ये है कि ऊपर ना मैं ही रहती हूँ, तो इतना कोई आता-जाता नहीं है, फिर मैं अपनी जो वीडियोज़ वगैरह है ना वो बना लेती हूँ। क्योंकि सबकी सोच अलग-अलग होती है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो बस इसीलिए जो है, वैसे तो कोई नहीं बोलता है कुछ भी, पर ये है कि समझ में सब कुछ आ जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ नीचे ज़्यादातर। जिस दिन मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ या मुझे आज बनाना चाहिए, तो फिर मैं उस दिन बना लेती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और यही वजह है कि मैं नीचे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। और ऊपर का ये है कि ऊपर वैसे करती तो मैं ही हूँ ऊपर-नीचे, लेकिन ये है कि ऊपर इतना कोई आता-जाता नहीं है, तो इसीलिए मैं ऊपर अपना आराम से कम्फ़र्ट होकर ना बना लेती हूँ, नहीं तो मुझे ना अनकम्फ़र्टेबल लगता है नीचे बनाना। और मतलब किसी-किसी दिन मैं बना लेती हूँ, जिस दिन मुझे लगता है कि आज बनाना चाहिए, बाकी मैं नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे बेटी आ गई थी मेरी, उसको नहलाना था, कपड़े मेरे धुल गए थे, ड्रायर कर दिए थे मैंने कपड़े, और यहाँ पे ना मैं उसको फटाफट से नहला रही थी। एक तरफ मैंने पोछा लगा दिया था जब तक कपड़े ड्रायर हो रहे थे, दूसरी बार के कपड़े भी मैंने धो दिए थे, उसको भी मैंने ड्रायर कर दिया था।
फिर बेटी आ गई थी ऊपर, उसको मनाया, उसको नहलाया क्योंकि वो पहले थोड़ा-सा नाराज़ हो गई थी। उसको नहलाया और फिर उसके बाद उसको रेडी करके हेयर वॉश मैंने नहीं करा था क्योंकि कल मैंने उसके बाल धो दिए थे। आज मैंने हेयर वॉश नहीं करा था और थोड़ा-सा क्रीम लगा कर ना मैं उसको ऊपर भेज दूँगी छत में, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी। रेस्ट तो नहीं करेगी पर ये है कि खेल लेगी थोड़ी देर धूप में, तो थोड़ा ठंडा उसको नहीं लगेगा, मतलब नहाने के एकदम से बाद ना। और बस ये इसका यही काम है पूरे दिन पानी में या फिर मिट्टी में। मिट्टी में तो क्या ही रहेगी, इतना कुछ है ही नहीं मिट्टी वाला, लेकिन ये है कि छत में ना सारे कपड़े वगैरह अपने गंदे कर लेती है वो। तो यहाँ पे मैं उसको सॉक्स पहना रही थी। घर के जितने भी काम थे ना वो सारे टाइम पे हो गए थे और अब बिल्कुल भी कोई काम नहीं बचा था। अब ये था कि अपना धूप में ना आराम से बैठना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, फ़ोन वगैरह देखना है और थोड़ा-सा मन को शांत करना है। बस ये मैं इसी तरीके से जो है मैं अपना रूटीन जो है फ़ॉलो करती हूँ और अच्छा लगता है खुद से ही मतलब सब कुछ करना। ऐसा नहीं है कि किसी और के भरोसे बैठे रहो या फिर जो भी है ना, ये है कि खुद से ही सब कुछ करना है तो अपने मन से ही जैसे सही लगे टाइम पे वो सब कर लो। और यहाँ पे मैं फिर अपना रेडी हो रही हूँ क्योंकि सारे काम हो गए हैं ना मेरे, तो बस इसीलिए जो है मैं रेडी हो रही हूँ यहाँ पे स्वेटर वगैरह पहन के क्योंकि थोड़ी देर में दिन के खाने की तैयारी करूँगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती होगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें आप लोग। और इसी तरीके के मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करा करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आप